कंगना रनौत ने ट्विटर पर डेब्यू किया है। एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर करके बताया है कि वो ट्विटर पर क्यों आई हैं। कंगना ने बताया कि उनका पहले मानना था कि वो एक आर्टिस्ट हैं, उनको जो भी बात कहनी होगी वो अपनी फिल्मों के जरिए, अपने आर्ट के जरिए बताएंगी, लेकिन अब उनकी फीलिंग बदल गई है। मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर। सुशांत की मौत के बाद से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही अंकिता लोखंडे ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक औरत के सामने कौवा नजर आ रहा है। इस पोस्ट में लिखा है, औरतों को कई चीजों को संभालना सिखाया जाता है जिससे वो सही और गलत का फैसला ले सके, इसलिए मैंने खुद को स्ट्रेंज और पावरफुल रखना चुना है। उनकी पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स ये गैस कर रहे हैं कि इस पोस्ट के जरिए अंकिता ने रिया चक्रवर्ती को पाठ पढ़ा दिया है। 8 जून को जब रिया सुशांत के घर से गई थी तब उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट से सुशांत के साथ रिलेशनशिप पर मैसेज पर बातचीत की थी। उस चैट के वायरल होते ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया ने खुद ही सुशांत से रिश्ता तोड़ा था। अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि सुशांत के कहने पर 8 जून को रिया ने उनका घर छोड़ा था। रिया ने अपने बयानों में यहाँ तक कहा कि वो ऐसा कर खुश नहीं थी। उस वक्त सुशांत की बहन नीतू सिंह का उनके घर आना वजह बताई थी, लेकिन अब जब रिया की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है वो जाहिर करती है कि रिया ने खुद ही सुशांत को छोड़ा था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत के बारे में आदित्य पंचोली ने काफी बातें की। उन्होंने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। क्या बोल सकते हैं उस औरत के बारे में, उस पर हमारा मानहानि का केस भी चल रहा है। आदित्य ने नेपोटिज्म के बारे में कंगना को लेकर कहा कि कंगना को इंडस्ट्री के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक मिला, उन्हें अवार्ड्स मिले। पंचोली ने आगे कहा, कंगना कहती हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दूंगी। उसे बोलो लौटा दे क्योंकि वो गलत ही है। क्योंकि सुशांत के पिता ने रिपोर्ट पटना में फाइल करवाई थी और उस रिपोर्ट में नेपोटिज्म के किसी एंगल के बारे में नहीं लिखा हुआ था। सोशल मीडिया ने जहां एक और लोगों की आवाज को पहचान दी है, तो वहीं कई बार इस प्लेटफॉर्म पर लोग साइबर बुली का भी शिकार हुए हैं। रीसेंट एग्जाम्पल है पूजा भट्ट। पूजा ने ट्विटर पर साइबर बुली के बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने इंस्टाग्राम को उनके गाइडलाइंस के लिए फटकार लगाई है। पूजा ने लिखा, लोग चोट पहुंचाने की मुझे धमकियां दे रहे थे, लगता है तुम मर जाओ। अब इंस्टाग्राम के लिए नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि जब इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट किया तो जवाब मिलता है कि ये उनकी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाता है और आपको धमकी देने वालों को ब्लॉक करने की सलाह देते हैं। ट्विटर के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस इनसे बहुत बेहतर है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रही नेपोटिज्म पर बहस के बारे में कहा, फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा से ही हर चीज के बारे में खबरें बनाने में मजा आता रहा है और अब भी वो ऐसा ही कर रही है। तो अब जो हो रही है वो पूरी तरह बेवकूफियाना बहस है जो एक जवान लड़की की मौत के इर्द गिर्द की जा रही है। दुख की बात है कि इस समय हर कोई उसकी चिता पर अपने पापड़ सेकने में लगा है। मेरी समझ में ये बहस पूरी तरह से बेमानी है। सुशांत सुसाइड केस में एक्टर को इंसाफ दिलाने में उनके परिवार और उनके करोड़ों फैंस ने जमीन आसमान एक कर दिया है। सुशांत के परिवार ने ठान लिया है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, जितना भी जोर लगाना पड़े, इस मामले की सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ग्लोबल प्रेयर रखी है जिसमें सारी दुनिया एकजुट होकर गायत्री मंत्र का जाप करेगी और एक्टर के सपोर्ट में एक होकर आवाज उठाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने गुजर जाने के बाद आखिरकार उनके परिवार और फैंस को अच्छी खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए एक्टर की मौत मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए पिटीशन दी थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने इस केस की जांच के अधिकार सीबीआई को सौंप दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सेलिब्रिटीज ने इस पर खुशी जताई। ऐसे में हीरो एक्टर सूरज पंचोली ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेलकम करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। अपने पोस्ट में सूरज ने सुशांत मौत मामले को सीबीआई को सौंपे जाने पर लिखा, सच की जीत होती है। अपने इस पोस्ट के बाद एक बार फिर सूरज पंचोली जिया खान की मां राबिया खान के निशाने पर आ गए हैं। सूरज के पोस्ट पर निशाना साधते हुए राबिया ने कहा, सूरज पंचोली ने सोशल मीडिया पर लिखा, सच की जीत होगी। ये तो वही वाक्य है जो हर अपराधी कहता है, जबकि उन्हें अपने अपराध का पछतावा भी नहीं होता।
सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंच गई है। सीबीआई अब इस बात की जांच करेगी कि ये हत्या है या आत्महत्या। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने हाल ही में एक चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र नहीं किया गया है। एक्टर की मौत का वक्त रिपोर्ट में जूस का जिक्र नहीं है। सुशांत के चेहरे पर निशान का रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विस्तार से क्यों नहीं दी गई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में फॉरेंसिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का आज सुबह निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव थे। असलम के साथ बड़े भाई ईशान खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। असलम की उम्र करीब 80 साल थी, जबकि ईशान खान की उम्र 90 साल है। भाई के गुजर जाने से दिलीप कुमार और उनका परिवार गमजदा है। फिलहाल एक्टर दिलीप कुमार तो पूरी तरह से महफूज हैं, क्योंकि वो दोनों भाइयों से अलग रहते हैं, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं है। बॉलीवुड की ऐसी ही न्यूज, गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें सिनेमा तक।